एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ किंगडम मोनेरा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था किंगडम मोनेरा के जनरल फीचर्स। किंगडम मोनेरा में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा में क्या क्या इंक्लूडेड है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियाज। इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। और हमने डिस्कस करा था बैक्टीरिया की शेप्स क्या क्या हैं। दे आर बेसिकली फाउंड इन 4 शेप्स: रॉड शेप, स्फेरिकल, स्पाइरलम एंड कॉमा शेप्ड। और उसके बाद हमने डिस्कस करा था न्यूट्रिशन। दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज यू बैक्टीरिया। सो लेट्स स्टार्ट। यू बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू। ट्रू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया कैसा होता है, उसका सेल वॉल का क्या है, फ्लैजुलम कैसा है। तो अगर हम डिज़ाइन करें एक बैक्टीरिया सिंपल स्ट्रक्चर, तो इट इज़ लाइक दिस। ये क्या होगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो जो मेन डीएनए है वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन। दिट इज मेन डीएनए और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। एक होता है इसमें एक्स्ट्रा डीएनए, एक तो होता है मेन डीएनए, एक होता है स्मॉल डीएनए। ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, कुछ फूड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और एंजाइम्स। किसी बैक्टीरिया पे सेल वॉल के बाहर एक जिलेटिन शीट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। सो ये है बेसिक स्ट्रक्चर एक बैक्टीरिया का। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजुला भी होते हैं, फ्लैजुला। दीज आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स। तो हमने डिस्कस करा सेल वॉल। ये हमारी हो गई सेल वॉल। ये है सेल वॉल जो कि साइटोप्लाज्म को अंदर कंटेन करके रखती है। दिस इज सेल वॉल। फ्लैजुलम, फ्लैजुलम मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लैजुलम प्रोवाइड्स मोटिलिटी, जिससे कि मूवमेंट कर सके बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। दे कैन बी प्रेजेंट और कैन नॉट बी। सेल वॉल जो होती है ये कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक, यानी कि ये सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। प्लांट्स में होती है सेल वॉल सेलुलोज की। एनिमल्स में होती है सेल वॉल, नो। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स में सेलुलोज की होती है और बैक्टीरिया में नॉन सेलुलोजिक। अगर सेलुलोज की नहीं है तो फिर किसकी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर इसको म्यूरिन भी बोल देते हैं। तो सेल वॉल किसकी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की या म्यूरिन की। और ये कैसा कंपाउंड है, पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड्स का बना हुआ। पॉलीसेक्राइड्स के होते हैं शुगर्स और अमीनो एसिड से जो कंपाउंड बनता है पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो उसकी बनी हुई होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया सेल वॉल और फ्लैजुलम। ये बेसिक डायग्राम है बैक्टीरियल सेल का। नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 3 मोड्स हैं। इन 3 तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है।
फर्स्ट इज बाय फिजन, दैट इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन, वन सिंगल सेल है, फेवरेबल कंडीशंस हैं. फेवरेबल कंडीशंस मीनिंग फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशंस वो होती हैं जब फूड एंड एनवायरनमेंट सुटेबल होता है डिवीजन के लिए. देन बैक्टीरिया डिवाइड्स. और ये कैसे डिवाइड होगा? वन सेल डिवाइड हो जाएगी 2 सेल में. अगर और फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो ये वन सेल अगेन डिवाइड में 2 हो जाएगी और ये भी 2 में डिवाइड होगी. तो वन सेल कितने में डिवाइड हो गई? फाइनली 4 में. और इसके आगे भी डिवीजन चलता रहेगा. एक डिवीजन में मेनली कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स. So this is called binary fission. Mainly one cell divides into 2. Binary 2. This is binary fission. So reproduction का दूसरा method है by spores. Spores के थ्रू डिवीजन कब होते हैं? When the conditions are unfavorable. That is proper environment और proper food available नहीं है reproduction के लिए. तो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरियल सेल एक थिक कवरिंग जनरेट कर लेती है अपने चारों तरफ और उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर, जिससे कि वो डैमेज ना हो सेल, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन. इसको बेसिकली रिप्रोडक्शन का मेथड ना मान के प्रोटेक्शन का एक मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सेल नहीं बनती. जब भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी एंडोस्पोर से वही सेल ब्रेक होके बाहर आ जाएंगी. इट कैन बी ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और कैन नॉट बी, बट थ्रू बाय NCERT इट इज रिटन दैट ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का. सो वी कैन कंसिडर इट. नेक्स्ट हमारा है बाय ट्रांसफर ऑफ DNA. कभी कभी क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल से DNA जो मेन हमने यहाँ देखा था, मेन DNA वो दूसरे बैक्टीरियल सेल में चला जाता है. इसको भी हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का एक मेथड है. इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है प्रोसेस. अभी सिर्फ आप ये याद रखो कि 3 तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है. फर्स्ट इज बाय फिजन, बाय स्पोर्स एंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन. अब डिस्कस करते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या है. साइनोबैक्टीरिया एक यू बैक्टीरिया है. साइनोबैक्टीरिया इज अ यू बैक्टीरिया. ये एक ट्रू बैक्टीरिया है और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रहे हैं इसको? ये बैक्टीरिया है या एल्गी? एल्गी इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू. इसका अपीयरेंस कैसा है? ये ब्लू ग्रीन ही लगता है देखने में. और ये है किस वजह से? ये अपीयरेंस क्यों है और ये फोटोसिंथेटिक क्यों है? बिकॉज इट हैज़ क्लोरोफिल ए. ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है साइनोबैक्टीरिया का कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जो कि किस में होता है? मेनली प्लांट्स में होता है और प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है साइनोबैक्टीरिया का. बाकी बैक्टीरियाज में ये चीज़ नहीं है. और ड्यू टू फोटोसिंथेसिस इसमें क्या है? साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, यानी कि इट कैन मेक इट्स फूड themselves. ही अपने आप अपना फूड बना सकता है थ्रू सनलाइट एनर्जी, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है साइनोबैक्टीरिया का. और फोटोसिंथेसिस की वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो ब्लू ग्रीन कलर का है, जैसे कि एल्गी का भी होता है. तो हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं. सिंगल सेल होती है. सिंगल सेल होती तो है, लेकिन ये कॉलोनीज में और फिलामेंट की शेप में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि ऐसे एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस भी ले सकता है. इसको बोलते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर. और जब ये कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं तो इसके चारों तरफ एक शीथ डेवलप हो जाती है, जिलेटिनस शीथ, यानी कि स्लाइम लेयर, जो मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया. अब ये मिलता कहाँ पे है? फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मरीन सी ओशियंस में भी मिल सकता है, लैंड पे भी मिल सकता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर जो है साइनोबैक्टीरिया का वो है एल्गल ब्लूम्स. अब एल्गल ब्लूम्स क्या है? एल्गल ब्लूम्स मेनली पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट होते हैं. पॉल्यूटेड वाटर में क्या होता है?
ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो अमाउंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अमाउंट जो होता है बहुत हाई होता है, अमाउंट हाई हो जाएगा तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं विग्रसली ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, मल्टीपल डिविजन्स होंगे और बैक्टीरिया पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लेगा, एक लेयर क्रिएट कर लेता है, पानी की जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उन पे एक लेयर क्रिएट कर लेगा जो अंदर के ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स। ये डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है ऑक्सीजन की, क्योंकि बैक्टीरिया ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन, एनारोबिक तो है नहीं, ये भी एरोबिक है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये इतना डिवाइड होता है कि वाटर बॉडीज़ को ऑक्सीजन डेफिशिएंट बना देता है और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और जब ये ऐसे वाटर बॉडीज़ पे स्प्रेड हो जाता है बुरी तरीके से, तो इनको हम बोल सकते हैं एल्गल ब्लूम्स, इनको बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है साइनोबैक्टीरिया का। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है, फर्स्ट क्या था, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक है, सेकेंड है एल्गल ब्लूम्स, थर्ड है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिससे क्या होगा, प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है, राइस फील्ड्स के लिए, एग्रीकल्चर में बहुत हेल्पफुल है। और सेल जो नाइट्रोजन फिक्स करती है उनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं उन सेल को, हेट्रोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल जो भी हैं साइनोबैक्टीरिया में उनको बोलते हैं, हर सेल नहीं फिक्स कर सकती नाइट्रोजन, जो स्पेशल सेल होती हैं हेट्रोसिस्ट सिर्फ ये फिक्स कर सकती हैं नाइट्रोजन को, ये स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक और एनेमोना, ये दो इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, ये नाम नहीं है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स ही हैं, नॉस्टॉक और एनेमोना। सो ये थी हमारी आज की क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्कीबैक्टीरिया, और आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स बैक्टीरिया के जिनसे कि वो ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।